बाबर, जिसका पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ उनकी प्रशासन कहानी का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। बाबर के प्रशासन को सैन्य कौशल और शासन के लिए कौशल के संयोजन द्वारा चिन्हित किया गया था। भारत में अपनी जीत के बाद उन्होंने एक नए राजवंश, मुगलों की स्थापना की, जिसने कई शताब्दियों तक भारत पर शासन किया। 1. तारानकन तारानकन विजय तारानकन तारानकन भारत में बाबर की यात्रा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से शुरू हुई, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया। इसने भारत में मुगल शासन की स्थापना को चिन्हित किया। अगले कुछ वर्षों में उसने उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों पर विजय प्राप्त की। 2. तारानकन तारानकन धार्मिक सहिष्णुता तारानकन तारानकन बाबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। उन्होंने भारत की विविध धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया और उनके प्रशासन ने लोगों को बिना किसी उत्पीड़न के अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। 3. तारानकन तारानकन सांस्कृतिक संरक्षण तारानकन तारानकन बाबर को साहित्य, कविता और कला में गहरी रुचि थी। वो स्वयं एक विपुल लेखक थे और उन्होंने फारसी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनका संस्मरण बाबरनामा एक मूल्यवान ऐतिहासिक और साहित्यिक कृति है। प्रशासनिक सुधार तारानकन तारानकन बाबर ने अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों में विभिन्न प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन की एक प्रणाली स्थापित की और सिक्कों का उपयोग शुरू किया। 5. तारानकन तारानकन विरासत तारानकन तारानकन 1530 में बाबर की प्रारंभिक मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के विकास को नहीं रोका। उनके बेटे हुमायूं उनके उत्तराधिकारी बने और साम्राज्य का विस्तार करना जारी रखा, जिससे भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक के संस्थापक के रूप में बाबर की विरासत मजबूत हुई। बाबर के प्रशासन ने मुगल साम्राज्य की भविष्य की महानता की नींव रखी। उसके वंशज सांस्कृतिक और स्थापत्य के उत्कर्ष के दौर को देखते हुए भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से कुछ बन गए।